Hi everyone, welcome to Ikshak classes. So in this video we are going to cover the remaining topics of bank reconciliation statement. So this is part 2 of bank reconciliation statement. In the part 1 we have covered the meaning, importance, reason of difference, recording of transaction and preparation of bank reconciliation statements के हम ये वाले रूल्स कर चुके हैं। और बाकी का आगे का करने से पहले मैं इस वाले टॉपिक को पर्टिकुलरली दिस वन इसको रिवाइज करा देती हूँ एक बार। तो प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे होता है? दो टाइप से होता है, एक तो कैश बुक के बैलेंस से और एक बैंक पासबुक के बैलेंस से। तो अगर हम कैश बुक के बैलेंस से चल रहे हैं और हमारे पास पॉजिटिव कैश हमारी असेट होती है, तो असेट का बैलेंस अगर पॉजिटिव है, कैश का बैलेंस पॉजिटिव है, किसी भी असेट का बैलेंस, तो वो कैसा है? डेबिट बैलेंस है, क्योंकि असेट का बैलेंसेस हमारे डेबिट होते हैं। पॉजिटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है और फेवरेबल बैलेंस है। अगर वहीं पे किसी असेट का बैलेंस नेगेटिव है तो वो क्रेडिट में जा रही है, तो उसका बैलेंस क्या होगा? अनफेवरेबल होगा और नेगेटिव बैलेंस होगा। और यहाँ पे अगर मैं बैंक पासबुक की बात करूँ तो बैंक पासबुक में उल्टा होता है। जैसे कि बैंक के लिए जो असेट होती है वो हमारी लायबिलिटी होती है, और जो हमारी लायबिलिटी होती है वो चीज़ बैंक के लिए असेट होती है। तो इसका मतलब है जो बैंक की पासबुक में हमारी एंट्रीज़ होंगी, तो मतलब बैंक का पॉजिटिव बैलेंस क्या है? बैंक का पॉजिटिव बैलेंस का मतलब है कि वो क्रेडिट साइड का बैलेंस है बैंक की पासबुक का, और फेवरेबल बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड पे बैंक अपनी असेट्स को शो करता है और डेबिट साइड्स पे उसकी लायबिलिटीज़ शो होती हैं। सो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, फेवरेबल बैलेंस माना जाएगा बैंक की पासबुक का। और वहीं पे अगर बैंक की पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा तो इसको अनफेवरेबल और नेगेटिव बैलेंस माना जाएगा। I hope these things are making sense to you guys. If you guys are having any queries, so please comment below, then I will be trying and solving all your queries. And next is डेबिट बैलेंस। अब ये हो गई हमारे 4 मेन बेसिस जिसके बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। सो अब हम वन बाय वन इन सब से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। कैश बुक के डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे बताया, कैश हमारी असेट है और असेट का डेबिट बैलेंस मीन्स फेवरेबल और पॉजिटिव बैलेंस है हमारा। तो यहाँ पे भी सेम पॉजिटिव और फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, और हम कैश बुक के पर्पज़ से अब चल रहे हैं। तो इसमें आएंगे हमारे आइटम्स ऑफ एडिशन एंड आइटम्स ऑफ डिडक्शन। सो आइटम्स ऑफ एडिशन और आइटम्स ऑफ डिडक्शन में पहले हम देखते हैं आइटम्स ऑफ एडिशन मीन्स हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करते चलना है। तो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर दी पेमेंट मीन्स हमने चेक इशू कर दिया लेकिन पर्सन जो है प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो हमने अपनी कैश बुक में इसकी क्या एंट्री करी होगी? चेक इशू मीन्स हमने किसी को पेमेंट की है तो हमने अपने जो कैश बुक है उसमें से इसको माइनस कर दिया होगा। तो लेकिन बैंक में से माइनस नहीं हुआ क्योंकि वो पर्सन प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए। तो अब हम इसको वापस से ऐड बैक कर लेंगे सो दैट हमारा जो बैलेंस है दोनों का वो इक्वल आ जाए। और नेक्स्ट है हमारा चेक और कैश डिपॉजिट इन टू बैंक एंड द चेक डिपॉजिट बट नॉट रिसीव्ड इन द कैश बुक मीन्स चेक अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया लेकिन कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं करी। तो जो हमारे बैंक का बैलेंस है पासबुक का वो इस चेक की अमाउंट से ज़्यादा होगा, तो हम इसको अपनी कैश बुक में ऐड बैक कर लेंगे जिससे कि हमारा जो बैलेंस है दोनों का वो इक्वल हो जाए। अब थर्ड है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक मीन्स इंटरेस्ट और डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट कर लिया मीन्स बैंक ने उसको ऐड कर दिया होगा हमारे अकाउंट में, लेकिन हमने तो कैश बुक में उसकी कोई ट्रांजैक्शन करी ही नहीं है, तो हम भी अब इस चीज़ को ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे फोर्थ है बिल ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज हमने कुछ सबमिट करा होगा अपना, तो वो क्या हो गया? रियलाइज्ड हो गया मीन्स उसकी वैल्यू, उसके पैसे हमें मिल गए लेकिन हमें इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इसलिए हम इसको ऐड कर लेंगे अपनी कैश बुक में। यहाँ पे है रॉन्ग क्रेडिट ग्रांटेड बाय द बैंक। बैंक ने रॉन्गली कुछ ग्रांट कर दिया है, इसका मतलब है कि हमें ये चीज़ माइनस करनी है
माइनस करनी है, लेकिन अभी हम बैलेंस मैच कर रहे हैं, बैंक को ये चीज़ माइनस करनी है लेकिन अभी हम बैलेंस मैच कर रहे हैं, तो हम भी इसको ऐड कर लेंगे सो दैट हमें पता चल जाए कि हमारा बैलेंस कहाँ डिफर कर रहा है। ये हो गए हमारे आइटम्स ऑफ एडिशन इन द केस ऑफ डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक, और ये हैं आइटम्स ऑफ एडिशन सॉरी डिडक्शन डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक। So first one is check deposit but not collected credited by the bank। चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन हमारे पैसे ही नहीं आए, तो हम इसको क्या करेंगे? सॉरी गाइज, प्लीज़ वेट अ सेकेंड। Yeah, sorry for the interruption guys. So this is the items of deduction, these are the, so यहाँ पे क्या है, फर्स्ट चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, मीन्स हमने चेक डिपॉजिट कर लिया तो हमने कैश बुक में उसकी क्या एंट्री पास करी होगी, हमने उसको ऐड कर दिया होगा, लेकिन बैंक ने कुछ करा ही नहीं। तो जो हमारी बैंक की पासबुक है ना, उसका बैलेंस इस चेक के अमाउंट से जो है लेस शो कर रहा होगा, तो हम भी इसको वापस से क्या कर देंगे, लेस ही कर देंगे। सेकेंड है चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर, हमने कुछ चेक या फिर बिल्स जो हैं वो सबमिट करे थे, अपने बैंक में डिपॉजिट करे थे, लेकिन वो क्या हो गए, डिसऑनर हो गए, मीन्स हमें उसका पैसा नहीं मिला। तो हमने अपनी कैश बुक में क्या एंट्री कर दी होगी, हमने इसको कैश बुक में ऐड कर लिया होगा, लेकिन बैंक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो हम इसको डिडक्ट कर देंगे। और थर्ड है बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने कुछ चार्जेस चार्ज किए हैं जिसका हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी या हमने कुछ नहीं करा अपनी कैश बुक में, तो हम भी इसको लेस कर देंगे। और इंटरेस्ट चार्ज करा है बैंक ने कुछ, उसको भी हम सेम वही चीज़ है कि हमने उसकी कोई एंट्री पास ही नहीं करी अपनी कैश बुक में, तो हम इसको अब पास कर देंगे। इंटरेस्ट चार्ज करे हैं बैंक ने, मीन्स बैंक ने पासबुक में से इस वाले इंटरेस्ट चार्ज की अमाउंट को लेस किया होगा, तो हम भी अब लेस कर देंगे। और फिफ्थ है डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि जैसे बैंक है, हमने बैंक को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि हमारे ब्याह पे जो हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम हैं और बाकी की जैसे ईएमआईज़ वगैरह होती हैं, इन सबको वो ऑटोमेटिकली पे कर देता है उनकी टाइम ड्यू डेट आने पर। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हम खुद देते हैं बैंक को, तो बैंक ने वो पेमेंट्स करी हैं और हमें उनके बारे में हम भूल गए करना वो सब कैश बुक में, तो वो चीज़ें को हम अब कर देंगे और अब इसको हम वापस से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा जो पासबुक का बैलेंस है वो इस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट या फिर पेमेंट की अमाउंट से लेस शो कर रहा होगा। और सिक्स है रॉन्ग डेबिट बाय द बैंक, बैंक ने कुछ गलती से डेबिट कर दिया। बैंक का डेबिट मीन्स, वापस आओ यहाँ पे, बैंक का डेबिट साइड कैसे होता है, विड्रॉ होते हैं सारे, ठीक है, दिख गया यहाँ पे डेबिट साइड। ओहो वेयर इज़ अ पैन, या विड्रॉ होते हैं सारे, मीन्स क्या हुआ कि तुमने कुछ अमाउंट विड्रॉ करा है, बैंक ने ऐसे रॉन्गली डेबिट कर दिया है, तो हम भी अब उसको लेस कर देंगे अपनी कैश बुक से। सेवेंथ पॉइंट है हमारा चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिट इन दी बैंक, चेक रिकॉर्ड कर लिया हमने अपनी बुक्स में बट बैंक में डिपॉजिट करना ही भूल गए, तो बैंक में तो उसकी कुछ एंट्री हुई नहीं होगी, लेकिन कैश में क्या होगी, कैश बुक में क्या हुई होगी कि ये एक तरीके से हमारे पास कैश आया है तो हमने उसको ऐड कर दिया होगा, लेकिन बैंक में कुछ नहीं हुआ तो हम इसको वापस से डिडक्ट कर देंगे, सो दैट आर बैलेंस ऑफ दीज टू विल मैच एट द एंड ऑफ ऑल दीज एंट्रीज। सो ये हो गया हमारा डेबिट बैलेंस एज पर दी कैश बुक। और नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर दी, अभी हमने कैश बुक का डेबिट बैलेंस किया है और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस एज पर दी बैंक पासबुक दिया हुआ है, तो पहले हम डेबिट बैलेंस ही कर लेते हैं, अपनी कैश बुक का डेबिट बैलेंस कर लिया, अब यहाँ पे कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस करते हैं यहाँ पे, फिर हम पासबुक का जो है नेक्स्ट पार्ट में कवर कर देंगे दोनों, डेबिट और क्रेडिट। अब चल रहे हैं हम क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट मीन्स नेगेटिव बैलेंस, ये ऑलरेडी माइनस में चल रहा है, हम लॉस में जा रहे हैं, ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ है आइटम्स ऑफ एडिशन एंड आइटम्स ऑफ डिडक्शन। सो फर्स्ट वन है आइटम्स ऑफ एडिशन में
चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय दी बैंक। चेक डिपॉजिट कर दिया हमने बैंक में, लेकिन बैंक में उसकी कोई कलेक्शन आई नहीं, पैसे आए ही नहीं। तो हमने क्या कर दिया, ये हमारा नेगेटिव बैलेंस से चल रहे हैं हम, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब नेगेटिव बैलेंस से चल रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ डेबिट, अगर यही सेम चीज़, अभी तुम इसको भूल जाओ इस वाले को अगर ये सेम एंट्री होती, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं करा, तो हमने क्या करा होगा, हमने इसको अपनी कैश बुक में ऐड कर लिया होगा, ठीक है, लेकिन बैंक ने कुछ किया ही नहीं ट्रांजैक्शन। तो अब क्या होगा, बैंक ने तो कुछ ट्रांजैक्शंस किया ही नहीं है इसका, तो हम क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे अपनी कैश बुक में से, ताकि हमारा बैलेंस इक्वल आ जाए। लेकिन हम इसको लेस कब करते, जब हमारे पास यहाँ पे जो डेबिट बैलेंस होता, डेबिट मीन्स पॉजिटिव बैलेंस होता, तभी तो लेस करते। लेकिन हमारा बैलेंस तो ऑलरेडी नेगेटिव जा रहा है, ये तो नेगेटिव दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको वापस से ऐड बैक कर लेंगे। ये ऐड बैक क्यों हुआ, अभी भी लोगों के में ये क्वेश्चन रह गया होगा, बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में। इसका थोड़ा और क्लैरिफिकेशन मैं यहाँ दे देती हूँ कि जैसे सपोज़ करो कि आपके बैंक अकाउंट में थे ₹20,000, ठीक है, 20,000 थे, तुमने ड्रॉ कर लिए, तुमने विड्रॉ कर लिए 25,000, 25,000 तुमने विड्रॉ कर लिए, इसके आगे के लगा लेना, कभी सोचो 25 रुपये थे और 20 रुपये, ठीक है। तो तुमने विड्रॉ कर लिए 25,000, तो तुम्हारा बैलेंस कितने से नेगेटिव हो गया, अब हो गया ये हमारा 5,000 से नेगेटिव, 5,000 से ये ऑलरेडी कम चल रहा है। अब इस वाली एंट्री को देखो भैया, यहाँ है चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में लेकिन बैंक ने कलेक्ट ही नहीं करा। ये हमारी बैंक की पासबुक का बैलेंस है, सॉरी बैंक का कह रही, कैश बुक का बैलेंस है, ये हमारी कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस चल रहा है हमारा। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने उसको कलेक्ट ही नहीं किया, तो हमने क्या करना है, इसको ऐड करना है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको ऐड करने जाएंगे तो सपोज़ करो ये वाला जो चेक है वो हमारा 2,000 का है, ठीक है, 2,000 रुपीज़ इसमें से माइनस करने हैं, ऐड करने थे हम, लेकिन यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होएगा, माइनस होएगा ऑब्वियसली, और बड़ी अमाउंट जो होगी उसका साइन आएगा, तो माइनस का 3,000 आ जाएगा हमारा ये वाला बैलेंस, ठीक है, माइनस का 3,000 आ गया। इसीलिए हम इसको इस चीज़ में ऐड कर रहे थे, तो भी हमारा बैलेंस जो है नेगेटिव ही जा रहा था। नेगेटिव जा रहा है मीन्स क्रेडिट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है, तो इसीलिए इस वाली चीज़ को हम ऐड करेंगे। अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया है तो प्लीज़ पहले डेबिट वाली एंट्रीज़ को अच्छे से करो, फिर इन क्रेडिट वाली एंट्रीज़ को आना, दोबारा रिपीट मोड पे देख लेना इसको दोबारा। और नेक्स्ट है हमारी सेकेंड एंट्री। और एक चीज़ तुम इसमें और भी ध्यान रख सकते हो इसको ईजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए, कि जो जो आइटम डेबिट साइड में, डेबिट बैलेंस से जब हम चल रहे हैं, जो आइटम हमारे एडिशन के हैं ना, वो सारे हमारे बन जाएंगे सब्सट्रैक्शन के क्रेडिट बैलेंस में, जब ये बैलेंस यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। तो जो आइटम डेबिट में थे हमारे ऐड करने के, वही आइटम हो जाएंगे हमारे क्रेडिट में लेस करने के, और जो आइटम हमारे थे डेबिट में लेस करने के, वो सारे आइटम हो जाएंगे हमारे क्रेडिट बैलेंस पे ऐड करने के। जैसे यहाँ पे है चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, ठीक है, यहाँ पे भी देखो सेम एंट्री है, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, ठीक है, आ गई समझ में। ये इजी ट्रिक है इसकी, इन चीज़ों को लर्न करने के, रखने की, और लर्न करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है आपको, अगर 4-5 क्वेश्चन भी लगा लिए ना भाई, रट जाएंगे ये चीज़ें। तो यहाँ पे देखते हैं और आइटम्स क्या क्या है एडिशन के। चेक रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक, मतलब चेक रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, बैंक में देना ही भूल गए, तो अब हम इसको वापस से ऐड करेंगे क्योंकि हमने इस अमाउंट को लेस करा होगा। थर्ड है बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करे बैंक चार्जेस को, तो हम उनको ऐड बैक कर देंगे। और इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक बट नो बैंक इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में हमने इंटरेस्ट जो चार्ज करा है
बैंक ने उसको रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो बैंक का हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा तो हम इसको भी ऐड बैक कर लेंगे। यहाँ पे ऐड करने का मतलब ये है हर एक ट्रांजेक्शन्स को कि हम अपने बैलेंस में से उन ट्रांजेक्शन्स को लेस करते जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा बैलेंस है ना, बैलेंस जो है वो हमारा नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, जो अमाउंट बड़ी होगी उसका तो साइन आएगा, लेकिन बैलेंस क्या आएगा एट द एंड, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि हमारा जो बैलेंस है वो ज़्यादा दिया होगा इन छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स के अमाउंट से। तो इसीलिए हम इन चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। फिफ्थ है डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर दी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। सेम वही है, इन चीज़ों को बार बार रिपीट करने से तो कुछ होगा नहीं। चेक इशू बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, चेक इशू कर दिया लेकिन कैश बुक में उसको कोई रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो अब हम रिकॉर्ड कर लेंगे, उसको ऐड कर देंगे। और डिपॉजिट, चेक और बिल रिसीवेबल डिसओनर हो गया बिल और चेक जो हमने रिसीव करा था, मतलब बैंक में उसको ऐड करा था। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, वापस से ऐड बैक कर लेंगे, जो कि हमने पहले लेस कर दिया था। और यहाँ पे है आइटम्स ऑफ डिडक्शन। तो आइटम ऑफ डिडक्शंस पे आएंगे तो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर दी पेमेंट, मीन्स हमने चेक इशू करा लेकिन सामने वाला पर्सन प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो हमारी जो बैंक की पासबुक है उसमें से कोई भी अमाउंट लेस नहीं हुआ होगा, लेकिन हमने कैश बुक में से इस अमाउंट को ऑलरेडी लेस कर चुके हैं, जिससे कि हमारा जो बैलेंस है वो और ज़्यादा नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस होते हैं, इसको प्लस करने का मतलब होगा हम इसको लेस करेंगे। नेक्स्ट है चेक डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया। बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया मीन्स हमने कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं करी, कैश बुक का बैलेंस हमारा ऑलरेडी नेगेटिव चल रहा है, उसकी कोई एंट्री नहीं करी। तो हमें अगर हमारा ये बैलेंस पॉजिटिव होता तो क्या करना होता, तो हम इसको ऐड करते, चेक डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, पर हमें पता नहीं था तो कैश बुक में हमें इसको ऐड करना पड़ता, लेकिन हमारी कैश बुक का बैलेंस ऑलरेडी नेगेटिव जा रहा है। यहाँ पे ऐड करने का मतलब क्या है, नेगेटिव को नेगेटिव करेंगे तभी तो वो ऐड हो पाएगा ना, तो इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक, इंटरेस्ट अलाउड कर दिया बैंक ने लेकिन कैश बुक में उसके कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो इसको भी हम डिडक्ट कर देंगे। और डिविडेंड कलेक्टेड, डिविडेंड कलेक्ट करा है बैंक ने, हमें उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो हम अपनी कैश बुक में क्या करते, इसको कैश बुक में इसको भी हम ऐड कर देते, क्योंकि डिविडेंड पे थोड़ी किया है, कलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है वो नेगेटिव है। नेगेटिव में ऐड करने का मतलब है नेगेटिव पॉजिटिव करें, अगर प्लस और माइनस का साइन होगा तो वो चीज़ माइनस हो जाएगी, लेकिन अगर माइनस और माइनस का साइन होगा तो वो चीज़ प्लस हो जाएगी, इसलिए हम इसको लेस कर रहे हैं यहाँ पे। और रॉन्ग क्रेडिट बाय दी बैंक, बैंक ने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, उस चीज़ को भी हम लेस कर देंगे। चेक डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक, चेक डिपॉजिट करा और उसको रिकॉर्ड नहीं करा कैश बुक में, तो अब हम उसको लेस कर देंगे। ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चंस करने पे और ज़्यादा क्लियर होंगी। सो जब हम इन सारे सेट ऑफ रूल्स पे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी और आपको इस चैप्टर की बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की और ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अगर एक तो ये डेबिट बैलेंस एज पर दी कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर दी कैश बुक, इन दोनों को अगर याद करने है ना, तो जो डेबिट वाली एंट्रीज़ हैं, डेबिट बैलेंस एज पर दी कैश बुक वाली जो ये सारी एंट्रीज़ है ना, आइटम्स ऑफ एडिशन के और आइटम्स ऑफ डिडक्शन के, बस आप ये दोनों याद कर लो। डेबिट से जब हम क्रेडिट में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें जो है रिवर्स हो जाएंगी, कि जो नेगेटिव आइटम थे वो पॉजिटिव में आ जाएंगे और जो पॉजिटिव आइटम्स थे वो नेगेटिव में चले जाएंगे। बस ये इसका सिंपलेस्ट तरीका है, अगर आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं ट्राई करूँगी उसको सॉल्व करने का। और जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो मैं टी.एस. ग्रेवाल की बुक फॉलो करूँगी, जिसमें जो जो क्वेश्चन होंगे मैं उसको सॉल्व कराती जाऊँगी। लेकिन अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप उन क्वेश्चंस को भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और मैं उन क्वेश्चंस को भी ट्राई करूँगी सॉल्व करने का। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर सच एजुकेशनल content. Bye bye and don't forget to like this video and follow